पार्ट कौन सा हो गया, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, एपिकल पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, जो बीच में यहां से जो लीव्स निकल रही है, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, इंटर। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, इंटरकेलरी। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, लेटरल। ये वाला पार्ट क्या आ गया, लेटरल। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं क्लास 9th का अपना चैप्टर नंबर 6 है, कौन सा, टिश्यू। तो किस चैप्टर की बात करने वाले हैं, टिश्यू। व्हाट इज द टिश्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आ जाता है कि उत्तक क्या होता है, मतलब टिश्यू क्या होता है। तो नॉर्मल से नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है वो अपन बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कोशिकाओं का समूह ही क्या है, टिश्यू है। तो टिश्यू क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू किसको बोलेंगे, सेल्स के समूह को बोलेंगे, सेल्स के ग्रुप को बोलेंगे। तो देखिए कैसे, कोई सेल है, अब बहुत सारी सेल्स है एक साथ इकट्ठी होगी, मतलब सेल्स का क्या हो गया, ग्रुप हो गया, उसको क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। ठीक ऐसे ही टिश्यू का ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऊतकों का समूह क्या कहलाता है, ऑर्गन्स। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मतलब अंगों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम। तो देखिए शॉर्ट भाषा में, यदि सरल भाषा में अपन बात करें तो देखिए सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और बहुत सारे टिश्यू होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये सब किससे मिलके बने, टिश्यू से ही तो बने। मतलब टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या है, ऑर्गन है। तो बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिल गए और एक ऑर्गन को बना दिया, एक किडनी को बना दिया, एक लीवर को बना दिया। और ये सब क्या हुए, फिर बहुत सारे ऑर्गन क्या हुए, आपस में मिले। जैसे लीवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, स्टमक हुआ, ये सब कुछ मिलके क्या बन गए, एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, टिश्यू बोल देते हैं। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये थोड़ा सा समझने के अकॉर्डिंग बेसिस पे था। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है अपनी एनसीईआरटी के अंदर कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, मतलब टिश्यू का जो अध्ययन होता है, वो कि जो अध्ययन किया जाता है टिश्यू का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। शॉर्ट नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, तो टिश्यू के नॉर्मली कितने टाइप हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से सर, एक तो होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। अब बात आती है प्लांट टिश्यू। तो देखिए डेफिनेशन से ही पता चल रहा है प्लांट टिश्यू, तो ये टिश्यू किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, सीधी सी बात है। जो एनिमल टिश्यू है ये किस में प्रेजेंट होगा, एनिमल्स में प्रेजेंट होगा। तो टिश्यू को दो कैटेगरी में अपन ने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ताकि पढ़ने में अपन को क्या हो, आसानी मिले। एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। अब जो प्लांट टिश्यू होते हैं इनके भी दो टाइप होते हैं। प्लांट टिश्यू के भी कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा कौन सा होता है, परमानेंट टिश्यू। कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, इसके भी तीन टाइप होते हैं। तो याद रखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं। तो देखिए अभी अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आउटरो देख रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा अपन को पता होना चाहिए कि जो जो नाम अभी यहां लेंगे ये नाम अपन को सुने हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं कि ये नाम देखे ही नहीं। तो इसलिए पहले चार्ट के रूप में अपन आउटरो देख लेते हैं, फिर इनको वन बाय वन अपन डिस्कस करते चलेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो एकदम अच्छे से आप मेंटली प्रिपेयर होके बैठिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी रहने वाली है और काफी यूजफुल। मैं ये चीज की गारंटी देता हूं आपको, ये लेक्चर आप मेरा देख लोगे तो आपको और कहीं भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो नोट्स की भी टेंशन नहीं है। आप सिर्फ समझिए, पेन कॉपी वगैरह सब कुछ रख दीजिए, आप सिर्फ लेक्चर को देखिए। और जो नोट्स हैं वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स आपके पास बने हुए हैं, पढ़ाई के लिए आपको वीडियो मिल रही है, और क्या चाहिए सर। जिसको पढ़ना हो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीज आपको एकदम अवेलेबल रहेगी। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, ये भी कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दैट्स क्लियर, ओके। फिर जो परमानेंट टिश्यू होता है, इस परमानेंट टिश्यू के भी कितने टाइप होते हैं सर, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, इसके भी तीन टाइप होते हैं। देखिए कितने सारे टाइप आ रहे हैं, इनको जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से आ गया, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कौन कौन सा आ गया, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा।
कायमा। कितने आ गए? 3 टाइप हो गए, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्केलेन कायमा। फिर आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना, इसके भी कितने टाइप है सर? 2 टाइप है। कौन कौन से आ गया? एक तो आ गया जाइलम, एक आ गया फ्लोएम। क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जो जाइलम होता है ना, इसी जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है ट्रेकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा, ये 4 टाइप हो गए। फिर बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम के भी कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। फ्लोएम के 4 टाइप कौन से? एक तो सेविंग ट्यूब आ गया, एक कंपोनियन सेल आ गया, एक फ्लोएम फाइबर आ गया एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा आ गया। तो देखिए इन दोनों में जो जाइलम फाइबर एंड जो जाइलम पेरेनकाइमा, ये दोनों के अंदर कॉमन है। यहां पे बस क्या आ गया? फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो ये क्या हो गया अपना प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू का क्या देख लिया अपन ने? आउटरो देख लिया। तो प्लांट टिश्यू जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकेलरी एंड लेटरल। फिर जो परमानेंट टिश्यू है ये कितने टाइप के? 2, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। फिर जो सिंपल है ये कितने टाइप के? 3 टाइप में, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। फिर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके कितने टाइप है? 2 टाइप है, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम के कितने टाइप है? 4 टाइप है। कौन कौन से? ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स आ गया। ये 4 टाइप्स आ गए। फिर जो फ्लोएम है इसके कितने टाइप है? इसके भी 4 है। सेवियन ट्यूब आ गया, कंपोनियन सेल्स आ गया एंड जो जाइलम क्या आ गया? जाइलम नहीं, फ्लोएम फाइबर आ गया एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा आ गया। तो टोटल कितने 4 टाइप हो गए? इसके भी 4 टाइप हो गए। नेक्स्ट आ जाता है अपना एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू क्या है? जो एनिमल्स में टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको एनिमल टिश्यू बोलेंगे। तो एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के हो गए। अब जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, ये कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। आपको और भी ज्यादा टाइप दिए हो सकते हैं। मेनली अपन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? स्क्वाइमस हो गया, एपिथेलियम टिश्यू आ गया, क्यूबोडियल एपिथेलियम टिश्यू आ गया, कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू आ गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू आ गया। तो टोटल कितने हो गए? 4 टिश्यू हो गए। फिर जो कनेक्टिव टिश्यू आ गया, फिर क्या है? मस्कुलर टिश्यू। अब जो मस्कुलर टिश्यू है ना, इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल्स एंड कार्डिक मसल। तो कितने टाइप हो गए? इसके भी 3 टाइप हो गए। किसके? मस्कुलर टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू के फिलहाल आपको कोई भी टाइप नहीं दे रखे हैं एंड नर्वस टिश्यू, इन दोनों को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब इन सबको, ये अपन ने आउटरो देख लिया, अब अपन 1 बाय 1 सबको आराम से पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और नोट्स की मैंने आपको बोल रखी है। नोट्स आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाती है वैसे ही आपको क्या है? नोट्स मिल जाएंगे। तो आप यहां सिर्फ पढ़ लीजिए और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे प्लांट टिश्यू को एकदम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं अपना प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में, प्लांट टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, सीधी सी बात है। तो देखिए प्लांट टिश्यू कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? डिवीजन की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होता है। मतलब परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? डिवीजन करने की जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब ये डिवीजन क्या कर सकता है? बहुत ज्यादा डिवीजन करने की क्या होती है? इसमें कैपेसिटी होती है, ये अपन बोल सकते हैं। तो और क्या? प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? प्लांट को ग्रोथ क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। मेरिस्टेमेटिक क्या करेगा? प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड कराएगा। ठीक ऐसे ही ये क्या करवा रहा है? प्लांट को ग्रोथ क्या कर रहा है? प्रोवाइड करा रहा है। और ये क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बोला जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोला जाता है? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बोला जाता है। अब अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू क्या होता है? तो देखिए अनडिफरेंशिएटेड का मतलब वो होता है जिसके पास में खुद का फंक्शन ना हो। मतलब जिस अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है? जिसके पास खुद का क्या हो? फंक्शन नहीं हो। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, इसके पास खुद का फंक्शन नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता? आप बोलोगे खुद का फंक्शन है ही नहीं, तो ये क्या काम करता है? तो वो आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपन इसको अच्छे से भी बात करेंगे कि लास्ट में जब ये पूरा पढ़ लेंगे ना अपन, तब अपन बात करेंगे कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू कैसे है ये। फिर ये मेड अप होता है, किससे बना होता है?
इनमेच्योर सेल से। किससे बना होता है? इनमेच्योर सेल से मिलके बना होता है। ठीक ऐसे ही परमानेंट टिश्यू की अपन बात करें तो परमानेंट टिश्यू में क्या है, डिवीजन की जो एबिलिटी है वो क्या होती है, अब्सेंट रहती है। मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, डिवीजन प्रेजेंट होता है। परमानेंट में क्या होता है, डिवीजन अब्सेंट होता है। ठीक ऐसे ही डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू क्या है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, और जो मेरिस्टेमेटिक है ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। अब ये डिफरेंशिएटेड कैसे है, ये अनडिफरेंशिएटेड कैसे है, ये आप जब लेक्चर को अच्छे से देखोगे, मतलब आगे जब अपन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, जिसके पास खुद का फंक्शन हो, मतलब ये एक ही फंक्शन करेगा। जबकि मेरिस्टेमेटिक क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। तो अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ, जिसके पास खुद का फंक्शन नहीं है, वो जो भी आप काम दे दो वो कर लेगा। कैसे, ये किससे बना होता है, मेड ऑफ मेच्योर सेल से। ये किससे मिलकर बना होता है, मेच्योर सेल से बना होता है। तो देखिए अब इसको समझते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है एंड परमानेंट टिश्यू क्या है। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक में जो डिवीजन की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो प्रेजेंट है, इसमें क्या है, अब्सेंट है। इसमें क्या है, ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, और किसका बना होता है, मेच्योर सेल। तो आप जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसको तो मान सकते हो चाइल्ड। क्या मान सकते हो, चाइल्ड मान सकते हो। ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, एक बच्चा है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या है, अडल्ट है, मतलब ये क्या है, बड़ा हो चुका है। कैसे, देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, अब चाइल्ड क्या करता है। अब आपको पता है जब आप बच्चे थे तो आप क्या सोचते थे कि मैं पायलट भी बन जाऊंगा, मैं जब क्रिकेट देखने लगे तो क्रिकेटर भी हम बन जाएंगे, किसी को गाता देख लिया तो सिंगिंग भी सीख लेंगे, किसी को नाचते देख लिया तो डांसिंग भी अपन सीख लेंगे। तो मतलब क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उसका मन क्या होता है, चंचल मन बोला जाता है। तो क्या होता है, मतलब उसको जो भी आप बताओगे वो क्या करेगा कि मैं तो ये भी बन जाऊंगा, ये भी। तो मतलब क्या है, उसके पास खुद का परमानेंट गोल नहीं है। क्या नहीं है, गोल नहीं है, खुद का फंक्शन नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया, अनडिफरेंशिएटेड। मतलब जिसके पास खुद का फंक्शन नहीं हो वो क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड। इसी के साथ ये किस क्या हो, इनमेच्योर होता है। क्योंकि चाइल्ड क्या होता है, मेच्योर नहीं होता है। मेच्योर कब होता है, कब मतलब आपको भी पता है, जो 18 साल से ऊपर हो जाता है उसको भी तो मेच्योर माना जाता है। जो 18 साल से नीचे होता है उसको क्या माना जाता है, इनमेच्योर माना जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इनमेच्योर सेल्स होती से मिलके बना होता है। तो मतलब ये क्या है, इनमेच्योर है। एक क्या है, चाइल्ड है। तो चाइल्ड क्या करेगा, कुछ भी बना देगा। तो ठीक ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आप कुछ भी काम करवा सकते हो। इसको बोलोगे आपको लीफ बनानी है तो लीफ बना देगा। इसको बोलोगे कि आपको मतलब स्टेम बनानी है तो स्टेम बना देगा। इसको बोलोगे कि आपको रूट बनानी है तो रूट बना देगा। मतलब इसके पास खुद का फंक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, चाइल्ड की तरह हो गया। अब बात करें परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, और इसमें डिवीजन की कैपेसिटी क्या होती है, एबिलिटी क्या होती है, अब्सेंट होती है। और ये किससे बना होता है, मेच्योर। तो अडल्ट क्या होते हैं, आपको पता है, मेच्योर होते हैं। चाइल्ड तो क्या है, इमेच्योर है, और ये क्या है, मेच्योर होते हैं। अब ये मेच्योर है, इनमें क्या है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है कि अब आप जब बीएससी कर लोगे, एमएससी कर लोगे, तब क्या होगा, आपके पास एक फंक्शन रहे, मतलब आपके पास अब एक परमानेंट गोल हो गया कि अब तो मेरे को यही करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आगे की क्लास में, तो अभी देखो आप 9th में हो, फिर आप 10th में आओगे, तो जैसे ही 11th में आओगे अब आपके पास क्या आ गया, पहले तो क्या 10th तक तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। 10th क्लास में हो आप, जब तक आपके पास खूब सारे ऑप्शन, आप एसएसटी भी पढ़ लोगे, संस्कृत भी पढ़ लोगे, हिंदी भी पढ़ लोगे, इंग्लिश भी पढ़ लोगे। लेकिन आप जैसे ही अब आपके पास 3 ऑप्शन आ गए, आर्ट्स का आ गया, कॉमर्स का आ गया, साइंस का आ गया। तो अब क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम मतलब धीरे धीरे, मतलब पहले तो क्या थे, आप सब कुछ बना ले रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, सब कुछ बना रहे थे, सब कुछ पढ़ रहे थे। अब क्या आपके पास एक परमानेंट चीज होगी कि आपको अब ये वाली चीज पढ़ना है। तो फिर आपने क्या लिया, साइंस लिया। अब साइंस के अंदर भी 3-4 सब्जेक्ट आ गए, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया, मैथमेटिक्स लिए तो बायो की जगह मैथमेटिक्स आ गया। तो ये चीज क्या आ गई, कंप्लीट होगी। अब जैसे ही 12th पास आउट हो जाओगे, अब आपके पास क्या करोगे, बीएससी को जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, अब आपका सिर्फ एक ही सेक्टर हो गया, कौन सा, अब आपको सिर्फ साइंस के सेक्टर में काम करना है। जबकि जब आप 10th तक हो तो आप क्या कहां जा सकते हो, साइंस में भी जा सकते हो, आर्ट्स में भी जा सकते हो, कॉमर्स में। तो ठीक ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वैसे ही ये बना रहा है कि 10th के बाद ठीक वैसे ये रूट, स्टेम, मतलब लीफ, सब कुछ बना सकता है कौन, मेरिस्टेमेटिक। जबकि परमानेंट क्या हो गया, अब आपने साइंस लिया तो आप साइंस ही पढ़ोगे, मतलब एक परमानेंट ही। अब आपको कोई दे दे कि भाई आप आर्ट्स पढ़ लो, आप कॉमर्स ले लो, तो आप नहीं लोगे। क्यों, अब आप क्या हो चुके हो, मेच्योर हो चुके हो।
क्या हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो। तो मैच्योर सेल्स क्या करेगी, एक परमानेंट ही चीज बनेगी। इसको यदि आप बोल दोगे कि आपको ओनली फॉर डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया, आपको सिर्फ क्या बनाना है, बोल दिया कि आपको सिर्फ लीफ बनाना है, तो आप क्या करोगे, ओनली लीफ ही बनाओगे, आप ना ही रूट बनाओगे ना ही स्टेम बनाओगे। तो ये क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया। दैट्स क्लियर, कंफ्यूजन दूर होगी दोनों के अंदर। मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, डिवीजन एबिलिटी प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। दोनों में बाई चांस डिफरेंस पूछ लीजिए आपसे शॉर्ट नोट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या है। ठीक ऐसे ये क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, जबकि परमानेंट क्या होता है, सॉरी ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है मेरिस्टेमेटिक, और परमानेंट क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, मैच्योर सेल से मिलकर बना होता है, सॉरी इमैच्योर सेल से मिलकर बना होता है। जबकि परमानेंट क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, मैच्योर सेल से बना होता है। अब बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप आते हैं। कौन कौन से आ गया, एक तो आ जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये चीज अपन ने पढ़ रखी है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, ये प्लांट का जो टॉप पार्ट होता है, मतलब ऊपर का जो भाग होता है उस पर प्रेजेंट होता है। डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कहां प्रेजेंट होता है, टॉप भाग के ऊपर। और ये क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को किस चीज में, ग्रोथ एंड लेंथ के अंदर क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है। इंटरकेलरी पार्ट क्या होता है, ये प्लांट के मिड में पाया जाता है, इंटरकेलरी मतलब बीच में पाया जाता है, और क्या करेगा, प्लांट को वहां से क्या देगा, ग्रोथ देगा, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। और जो लेटरल पार्ट होगा, ये पार्ट क्या करेगा, प्लांट का जो बेस होगा उस बेस को क्या करेगा, लेटरल भाग में क्या करेगा, ग्रोथ देगा। लेटरल भाग में क्या करेगा, प्लांट के स्टेम है, तो मान लीजिए कि स्टेम है, स्टेम को क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ऐसे चौड़ा होने में मदद कर रहा है। तो लेटरल भाग क्या करेगा, लेटरली क्या करेगा, प्लांट को ग्रोथ देने का काम करेगा। कैसे, देखिए डायग्राम द्वारा तो आपने समझ लिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये आप देख रहे हैं प्लांट है, मान लीजिए पूरा का पूरा प्लांट है, क्योंकि पूरा प्लांट तो यहां लगा नहीं सकते, तो प्लांट का एक ले लिया, इसको आप प्लांट मान के चलिए। ये जो नीचे की साइड है, इनको आप मान लीजिए ये क्या है, रूट है। क्या निकल रही है यहाँ पे, रूट निकल रही है। ये प्लांट का क्या है, स्टेम है। स्टेम, ये साइड में क्या लिख रही है, लीफ निकल रही है। तो ये आप जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, कौन सा पार्ट, ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या आ गया, आपका एपिकल पार्ट आ गया। अब इस पार्ट को आप यहां से कट कर दोगे, इस पार्ट को क्या कर दोगे, यहां से आप कट कर दोगे, इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। फिर भी क्या होगा, ये प्लांट क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रोथ होता रहेगा। क्या होता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें सेल क्या है, डिवीजन की एबिलिटी क्या है, प्रेजेंट है। तो ये क्या कर सकता है, डिवीजन कर सकता है और खुद को क्या कर सकता है, ग्रोथ। और ये पार्ट हमेशा क्या होता है, सीधा ही ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, प्लांट को क्या करेगा, प्लांट की जो लेंथ है, लंबाई है, इसको क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। जो लेटरल पार्ट है, अब लेटरल पार्ट देखिए आप, साइड से लीफ निकल रही है। अब यहां से मैं इस लीफ को यहां से कट कर दूं, इसको भी कट कर दूं, तो थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, धीरे धीरे फिर से क्या होगी, नई रूट निकल जाएगी, नई लीफ निकल जाएगी। तो यहां से क्या होगी, नई लीफ का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पार्ट कौन सा हो गया आपका, ये वाला जहां से लीफ निकल रही है, ये वाला पार्ट कौन सा आ गया, इंटरकेलरी पार्ट हो गया। ठीक ऐसे ही जो लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट क्या कर रहा है, जो लीफ है और जो इंटरनोड है, इनके बीच में क्या है, देखिए अब ये वाला जो पार्ट है, इसकी देखिए ऊपर यहां पे देखिए कितना पतला है, ऊपर वाला यदि बात करें तो देखिए कितना पतला है। धीरे धीरे यहां पे क्या होगा, ये जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, तो एपिकल पार्ट जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, तो साइड में क्या निकल रहा है आपका, लेटरल पार्ट। अब ये लेटरल पार्ट, सॉरी इंटरकेलरी पार्ट निकलेगा, ये लंबा होगा तो ये क्या है, एपिकल। फिर ये क्या हो जाएगा, लेटरल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब यहां देखिए कितना सारा, ये कितना पतला है। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रोथ करेगा मोटा। तो ये ग्रोथ कौन कराएगा, लेटरल। फिर क्या बन गया, जैसे ये बन गया, कितना मोटा हो गया, ये कौन सा पार्ट आ गया, लेटरल पार्ट आ गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफर्म हो गया। एपिकल कौन सा होता है, जो टॉप पे प्रेजेंट रहता है। लेटरल कौन सा होता है, जो साइड से लीव्स जो निकल रही है, लेटरल पार्ट हो गया, सॉरी इंटरकेलरी पार्ट हो गया। और लेटरल पार्ट कौन सा होता है, लेटरल पार्ट हो गया ये बीच वाला पार्ट, इंटरकेलरी वाला ये हो गया, एपिकल वाला पार्ट ये हो गया। दैट्स क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के हो गए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, एपिकल। बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया, इंटरकेलरी। और नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया, लेटरल पार्ट हो गया। दैट्स क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपन बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू की, कि व्हाट इज द परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, इसमें क्या है, डिवीजन की एबिलिटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये क्या होता है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, मतलब इसके पास खुद का फंक्शन है, ये पर्टिकुलर फंक्शन पे ही काम करेगा। इसको आप बोल दोगे आपको लीफ बनानी है तो ओनली लीफ ही बनाएगा, ये स्टेम और रूट नहीं बनाएगा, ये समझाने के बेस पे। तो
किससे मिलके बना होता है, मेडअप किससे होता है, ये मेच्योर सेल से मिलके बना होता है। तो परमानेंट टिश्यू किससे बना होता है, जो मेच्योर सेल है उससे मिलके बना होता है। कितने टाइप का होता है परमानेंट टिश्यू, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा किससे मिलके बना होगा, सेम टाइप ऑफ सेल्स, मतलब एक ही टाइप की सेल्स होगी। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा ये एक ही टाइप की जो सेल्स होगी उनसे मिलके बना होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स, नाम से ही इसका पता चल रहा है सिंपल, मतलब सिंपल सेल से मिलके बना होगा, सिंपल टिश्यू से मिलके बना होगा। कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, जटिल होगा। ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जटिल। तो ये किससे मिलके बना होगा, ये होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स या टिश्यू। तो ये डिफरेंट सेल्स से मिलके क्या होता है, बना होता है, इसलिए क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आपको दे दिया जाए ओनली फॉर रेड कलर की बॉल दे दी जाए, एकदम छोटी छोटी क्या होती है बॉल दे दी जाए रेड कलर की, तो रेड कलर की देंगे तो आप उनको आराम से क्या कर सकते हो, छांट सकते हो कि सारी ही रेड कलर की है। अब उसमें से आपको बहुत सारी बॉल रेड कलर की डाल दी, बहुत नीली कलर की डाल दी, बहुत सारी हरी कलर की डाल दी, तो क्या होगा, अब इसमें क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। नहीं, अब आप इसको इसमें से बोल दिया जाए कि आपको ओनली फॉर रेड वाले निकालने, तो कितनी सारी में से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां है रेड, तो ये चीज क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। ठीक ऐसे ही जो सिंपल टिश्यू है, ये सिंपल टिश्यू कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। तो कितने टाइप का हो गया, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, तीन टाइप का हो गया। कौन, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये पेरेनकाइमा देखिए, पेरेनकाइमा ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपको कि फंडामेंटल टिश्यू किसको बोला जाता है। तो पेरेनकाइमा होता है, इसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल टिश्यू बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो ये भी अपन देखेंगे। ये क्या है, एक यूनिवर्सल टिश्यू है। जो पेरेनकाइमा होता है ये यूनिवर्सल टिश्यू होता है। यूनिवर्सल मतलब ये प्लांट में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कौन, पेरेनकाइमा की प्रेजेंस हर जगह होगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल टिश्यू बोला जाता है। और ये क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देगा और फूड को स्टोरेज करने का काम करेगा। और जो पेरेनकाइमा होता है ना, ये एक लिविंग सेल होती है। ये क्या होता है, एक लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू होता है। तो पेरेनकाइमा कहां प्रेजेंट होता है, प्लांट की जो लीफ होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, पेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। जबकि जो कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा क्या है, ये एक लिविंग टिश्यू होता है। ये भी क्या है, एक लिविंग सेल है। पेरेनकाइमा भी क्या थी, एक लिविंग सेल थी, और ये भी क्या है, कोलेनकाइमा भी क्या है, एक लिविंग सेल है, लिविंग टिश्यू है। और कोलेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, साथ में ही क्या करेगा, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देने का भी काम कौन करता है, कोलेनकाइमा के द्वारा होगा। इसके द्वारा भी क्या हो रहा है, ये भी प्लांट को क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी भी साथ में दे रहा है। और ये यूनिवर्सल नहीं है, नॉट ए यूनिवर्सल टिश्यू। ये यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। यूनिवर्सल टिश्यू ओनली फॉर कौन सा है, पेरेनकाइमा है। ये सब सारी जगह कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होगा। ये कहां प्रेजेंट होगा, लीफ की जो आपने डंडा देखा है ना, जिसको स्टिक बोलते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होगा। फिर बात करते हैं कोलेनकाइमा, सॉरी स्केलेनकाइमा क्या होता है। स्केलेनकाइमा क्या होता है, एक डेड सेल टिश्यू है। ये क्या होती है, इन तीनों में से ओनली फॉर जो स्केलेनकाइमा होता है, ये क्या होता है, डेड टिश्यू होता है। और ये प्रोवाइड क्या कराता है, प्लांट को हार्डनेस क्या करता है, प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। और क्या करता है, साथ में प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। कौन, स्केलेनकाइमा। कहां प्रेजेंट होता है, कोकोनट। आपने नारियल देखा होगा, नारियल की जो बाहर की जट्टें होती हैं, जिसको अपन जट बोलते हैं, मारवाड़ी में अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, जट बोलते हैं। तो वो जो जट है ना, ये क्या है, डेड भी रहती है। उनको यदि आप मिट्टी में लगा दोगे तो वापस थोड़ी ना कोई नारियल का पेड़ ग्रो हो जाएगा, नहीं होगा। तो वो क्या होती है, डेड सेल होती है। और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, धागे धागे से होते हैं, वो ही क्या होता है, स्केलेनकाइमा होता है। तो देखिए आपको बताता हूं, जो पेरेनकाइमा किस में प्रेजेंट होता है, ये जो लीफ देख रहे हैं ना आप, प्लांट की क्या है, ये लीफ है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेरेनकाइमा। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरेनकाइमा इसमें प्रेजेंट होता है। और जो कोलेनकाइमा, अब आप देखिए यहां पर, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे, यहां से क्या हो रही है, नई पत्ती चालू हो रही है, मतलब प्लांट की जो पत्ती है वो स्टार्ट हो रही है। ये मान लीजिए स्टेम है, प्लांट ही मान लीजिए प्लांट है, स्टेम है। और यहां से और यहां के बीच में, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा, मार्कर से मैं कर देता हूं ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में कर दिया। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ब्लैक वाला, ये वाला जो हिस्सा होता है, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देता है, तेज हवा चल रही है तो क्या हो रही है, लीफ इधर उधर हो रही है, लेकिन फिर भी क्या है, फ्लेक्सिबल है ना। किधर भी मैंने इसको कर दिया, ये देखिए, किधर भी इसको कदर कर दिया तो भी क्या है, टूटा नहीं है, नहीं टूटा है ना। तो इस यहां क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा कहां होता है, जो नारियल की जट होती है उसमें प्रेजेंट होता है।
तो ये आपको समझ में आ गया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अपन बात करेंगे अब इसके जस्ट बाद में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा कि एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। देखिए एपिकल पार्ट कौन सा हो गया, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, एपिकल पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, जो बीच में यहां से जो लीव्स निकल रही है, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, इंटर। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, इंटरकैलरी। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, लेटरल। ये वाला पार्ट क्या आ गया, लेटरल। ये वाला पार्ट एपिकल पार्ट जो ऊपर की ओर निकल रहा है, साइड में से लीफ निकल रही है, ये कौन सा पार्ट आ गया, इंटरकैलरी पार्ट आ गया। ये वाला पार्ट कौन सा आ गया, लेटरल आ गया। ठीक ऐसे ही जो लीफ होती है, इस लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, इसे जो पेरेनकाइमा होता है, वो पेरेनकाइमा क्या होता है, इस लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो कोलेनकाइमा होता है, वो जो लीफ है और इसके बीच में जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, यहां क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। इस कोलेनकाइमा कहां प्रेजेंट होता है, नारियल की जो जट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब आउटर जो पार्ट होता है नारियल का, उसमें प्रेजेंट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स का मैंने बोल रखा है, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो अब अपन बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में अपन बात कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इसके 3 टाइप अपन ने पढ़ लिया था। स्केलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है एंड पेरेनकाइमा क्या होता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किससे बना होता है, ये बना होता है डिफरेंट टाइप की सेल से, अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है आपसे पूछ लिया जाए तो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो जाइलम, एक फ्लोएम। अब देखिए जो जाइलम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, जाइलम किससे मिलकर बना होता है, डेड सेल से। तो जाइलम किससे मिलकर बना होगा, डेड सेल से मिलकर बना होगा। जबकि जो फ्लोएम होगा वो किससे मिलकर बना होगा, लिविंग सेल से मिलकर बना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जाइलम किससे मिलकर बना होगा, डेड सेल से मिलकर बना होगा। जबकि जो फ्लोएम होगा वो किससे मिलकर बना होगा, मेडअप होगा लिविंग सेल से मिलकर बना होगा। तो जाइलम क्या करता है, रूट से लीफ की ओर क्या करता है, रूट से लीफ की ओर क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम का फंक्शन पूछ लिया जाए तो जाइलम का फंक्शन क्या है, ये रूट से लीफ की ओर वाटर एंड मिनरल का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, जाइलम। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर फ्लोएम का पूछ लिया जाए तो फ्लोएम क्या करता है, लीफ से, ये क्या करता है, लीफ से रूट तक क्या करता है, फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, फ्लोएम। तो देखिए याद, ट्रिक बताता हूं याद करने की। तो जाइलम को हिंदी में लिखिए आप, जाइलम, एंड फ्लोएम को हिंदी में लिखिए फ्लोएम। क्या आ गया, जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखिए जाइलम, जाइलम से क्या हो गया, जल। फ्लोएम से क्या हो गया, फल। क्या हो गया, जल एंड फल। तो देखिए जाइलम से क्या हो गया, जल। जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, वाटर। तो जाइलम किसको लेके जाएगा, वाटर का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम क्या हो गया, फ्लोएम से क्या हो गया, फे से क्या हो गया, फे। तो फे से क्या हो गया, फल। फ्लोएम से क्या हो गया, फल। ये किस फल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। ये क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये बस याद करने की ट्रिक थी। तो जाइलम किसका करता है, जैसे जल, तो जाइलम जल का करता है, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। कहां से, रूट से। ये आपका क्या है, प्लांट है। ये क्या है, अपना प्लांट है। ये क्या है, रूट्स है। तो जाइलम क्या करेगा, रूट से क्या करेगा, लीफ की ओर क्या लेके जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर क्या लेके जाएगा, वाटर। इसीलिए क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। ये लीफ से वाटर लेके नहीं आता है। जो जाइलम होता है ये लीफ से वाटर लेके नहीं आता है, बल्कि रूट से ही वाटर कहां जाता है, लीफ की ओर जाता है। इसलिए क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में ही अपनी गति करता है, मूवमेंट करता है। जबकि जो फ्लोएम होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये क्या करता है, फूड कहां बनता है, लीफ में बनता है। लीफ से क्या करता है, रूट तक, प्लांट के जितने भी ऑर्गन्स है सब तक क्या लेके जाएगा, फूड लेके जाएगा। तो ये क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये फूड कहां से लेके जा रहा है, लीफ से रूट तक फूड लेके जाएगा। फिर जो बचा कुचा है वापस भी ऊपर ले आएगा। तो ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। तो फ्लोएम क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। जबकि जो जाइलम होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जो जाइलम होता है, तो जाइलम की बात कर रहे हैं, तो जाइलम क्या करता है, जो प्लांट ऑर्गन होता है, प्लांट का जो ऑर्गन होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है, प्रोवाइड करवाने का काम करता है। कौन, जाइलम। अब देखिए जाइलम के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्लोएम होता है, फ्लोएम के भी 4 टाइप होते हैं। पहले जाइलम के 4 पार्ट की बात कर लेते हैं। तो जाइलम के 4 पार्ट में पहला आ गया ट्रेकिड्स, वेसल्स,
जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। सब नाम सुन सके हैं अपन, क्योंकि अपन ने सबसे पहले आउटरो देखा था। अब अपन इंट्रो की बात कर लेते हैं। तो ट्रेकिड्स क्या करता है? तो ट्रेकिड्स क्या होता है? एक डेड होती है ट्रेकिड्स, एंड इसी के साथ में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म लेस होती है। इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एब्सेंट रहता है। और साथ में ट्रेकिड्स क्या होती है सर? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। फिर वेसल्स की बात करें तो वेसल्स नाम से ही पता चल रहा है क्या है? ये ट्यूब लाइक। वेसल्स कैसी होती है? ट्यूब के जैसी होती है। जैसे ये होगी ट्यूब लाइक, तो ये कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका फंक्शन क्या रहता है? इसका वर्क क्या रहता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्योंकि वाटर कहां से जाएगा? इसी के द्वारा तो जाएगा, वेसल्स होगी, उसी के द्वारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, तो इसी ट्यूब में से ही तो क्या करेगा? वाटर ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। और जाइलम फाइबर क्या करेगा? जाइलम फाइबर क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट। जो फ्लोएम होता है ना, सॉरी, जो जाइलम होता है, इसको क्या करता है? सपोर्टिव फंक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। कौन? जाइलम फाइबर। आपने देखा होगा फाइबर्स जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट का जब अपन स्टेम वगैरह कट करते हैं तो धागे धागे से नहीं निकले हुए होते उसमें, व्हाइट व्हाइट कलर के, वो क्या होते हैं? जाइलम फाइबर्स होते हैं। फिर बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है। तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है? ये एकमात्र ऐसी है जो लिविंग सेल है। तो देखिए, फ्लोएम तो पूरा का पूरा जाइलम क्या है? डेड सेल है। लेकिन जाइलम के अंदर जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है ना, ये क्या होती है? लिविंग सेल होती है। क्या होती है? ओनली एकमात्र है जो लिविंग सेल है। ये क्या करती है? फूड को स्टार्च एंड फैट के रूप में स्टोर करके रखती है। जाइलम पेरेन्काइमा खुद फूड नहीं बनाता है, जाइलम ओनली फॉर वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर भी क्या होता है? ये फूड को स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के रूप में। कौन? स्टार्च एंड फैट के रूप में। कौन करता है? जाइलम पेरेन्काइमा। ओके, और ये क्या करता है? वाटर को हॉरिजॉन्टली क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। हॉरिजॉन्टली वाटर ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। प्लांट में वाटर को क्या करता है? हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन? जाइलम पेरेन्काइमा। फिर बात कर लेते हैं अपन फ्लोएम के 4 टाइप्स थे। फ्लोएम में अपने बात कर ली लिविंग सेल्स हैं, जबकि जाइलम क्या है? डेड सेल है। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है जाइलम फ्लोएम में, तो भी आपके सामने जस्ट लिखा हुआ है, ये कि आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हो। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। फिर देखिए, ये किससे बना होता है? लिविंग सेल से। लीफ एंड रूट क्या करते हैं? ये क्या करता है? लीफ से रूट की ओर फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। याद रखिएगा, जाइलम से जल हो गया मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम से फल हो गया जो फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये क्या होती है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। फ्लोएम की क्या है? फ्लोएम क्या एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। टोटल कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। फ्लोएम कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कौन कौन सा? सेविन ट्यूब आ गया, कंपोनियन सेल आ गया एंड जो फ्लोएम फाइबर आ गया एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो सेविन ट्यूब क्या होता है? ये सिलेंडर लाइक एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी? ये आप देख रहे हैं मार्कर, सिलेंडर लाइक एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसका फंक्शन क्या करता है? ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करेगा? शुगर को एंड जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड जो शुगर है, इसको ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है, नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है प्लांट्स के अंदर। तो सेविन जो ट्यूब है ये क्या करती है? जो मिनरल्स होंगे एंड जो शुगर्स होगा उसको क्या करेगा? अप एंड डाउन प्लांट के अंदर क्या करेगा? ऊपर से नीचे ले जाएगा, नीचे से, ये एक प्लांट है इसकी, ये क्या है? एक सेवियन प्लांट का क्या है? सेवियन ट्यूब का पार्ट है। तो क्या करेगा? ये मिनरल्स को नीचे से ऊपर भी लेके जाएगा और ऊपर से मिनरल्स को नीचे भी लेके आ जाएगा। किसको? शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स को। ओके, फिर आता है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल क्या करती है? ये जो सेवियन ट्यूब होती है इसकी क्या करती है? हेल्प करने का काम करती है। सारा काम कौन करती है? जो कंपेनियन सेल्स भी क्या कर देती है? इसका थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है शुगर्स एंड न्यूट्रिएंट्स को ऊपर अप डाउन करने के अंदर। फिर आता है फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर क्या करता है? ये फ्लोएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो फ्लोएम फाइबर क्या करेगा? प्लांट इसको फ्लोएम को क्या करवाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। कौन? फ्लोएम फाइबर। फिर आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करता है? स्टोर करता है फूड को किसके रूप में? स्टार्च एंड प्रोटीन के रूप में। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड जो जाइलम पेरेन्काइमा, इन दोनों का काम रहता है फूड को स्टोर करने का। किसको? फूड को स्टोर करने का। तो जाइलम पेरेन्काइमा तो फूड को किस रूप में स्टोर करता है? स्टार्च के रूप में एंड फैट के रूप में। जबकि जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है ये स्टार्च एंड प्रोटीन के रूप में फूड को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ओके, तो प्लांट सेल अपना प्लांट टिश्यू है ये अपना शायद कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू शायद नहीं कंफर्म कंप्लीट हो गया है। तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे एनिमल टिश्यू क्या होता है, किसके बारे में? एनिमल टिश्यू। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करेंगे एनिमल टिश्यू। अब अपन बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो एनिमल टिश्यू है ये 4 टाइप का होता है। अब एनिमल टिश्यू क्या होता है? किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एपिथेलियम टिश्यू की। तो देखिए नाम से ही नाम को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो एपी का मतलब क्या हो गया? एपी का मतलब होता है अपॉन, अपॉन मतलब ऊपर। थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ, मतलब किसके ऊपर ग्रोथ? किसी और चीज के ऊपर क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। इट मींस, इसका मींस क्या हो गया? इट मींस ग्रो ऑन अनदर टिश्यू। ये ऐसा टिश्यू होगा एपिथेलियम टिश्यू जो किसी और टिश्यू के ऊपर क्या करेगा? ग्रोथ करता है। एपिथेलियम टिश्यू कौन सा होता है? वो टिश्यू होता है जो किसी और टिश्यू के ऊपर क्या करता है? ग्रोथ करता है, उसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। और याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है अगली वाली, फर्स्ट टिश्यू फ्रॉम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब ये फर्स्ट ऐसा टिश्यू होता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है? फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट टिश्यू कौन सा है, क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट ऐसा टिश्यू कौन सा है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है? फॉर्म हुआ होता है, ओरिजिनेट हुआ होता है। वो कौन सा होता है? एपिथेलियम टिश्यू होता है। अब जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, ये ओरिजिन किससे होता है? 3 जर्म लेयर से ओरिजिन होता है। ये पहला ऐसा टिश्यू होगा जो क्या होगा? पहला ऐसा टिश्यू होगा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बन जाता है। कौन? एपिथेलियम टिश्यू। और ये 3 जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। एपिथेलियम टिश्यू होता है 3 जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। कौन कौन सा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कितने? 3 लेयर से। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये आपको पता होगा कि 3 जर्म लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये तीनों लेयर से मिलकर बना होता है कौन? एपिथेलियम टिश्यू। अब एपिथेलियम जो टिश्यू होता है इसके टोटल कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबोडियल एपिथेलियम टिश्यू, कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू। तो जो स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू है ये क्या होता है? ये दिखने में कैसा होता है? ये होती है चीज लाइक स्ट्रक्चर होती है। मतलब आपने पनीर देखा होगा, चीज देखा होगा, चीज की एक स्लाइस होती है ना, ठीक वैसा ही कौन सा दिखता है? स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू दिखता है। तो लगभग डायग्राम बनाने की कोशिश की है, किस तरह का दिखता है? इस तरह का ही दिखता है, एकदम पतला चीज लाइक स्ट्रक्चर। 3D में नहीं है, 3D में बनाने की कोशिश करिए। देखिए एकदम मतलब ऐसे है, कैसे होगा? ये एकदम ऐसे होगा, ठीक ऐसे चीज लाइक एकदम पतला सा होगा। और कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। इसोफेगस एंड माउथ की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, फिर आता है क्यूबोडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबोडियल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? ये नाम से पता चल रहा है। देखिए इन चारों का नाम से ही पता चल जाएगा ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ये कैसा होगा? क्यूब लाइक होगा। कैसा होगा? क्यूब के जैसा होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, छोटे छोटे डब्बे, क्यूब जैसा होगा ये। मतलब देख लीजिए पनीर की छोटी बड़ी, थोड़ा सा पनीर को बड़ा वाला पीस कर लीजिएगा तो क्या हो गया? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गई। और क्या होगा? प्रेजेंट किस में होगा? ये होगा लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स। मतलब किडनी की जो ट्यूब होती है उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होगा। एंड जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो लार ग्रंथियां होती है सलाइवरी ग्लैंड, उनकी भी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्यूबोडियल एपिथेलियम टिश्यू। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? क्यूब जैसी। ये तो क्या था? स्लाइस जैसा था, ये क्यूब जैसा है। नेक्स्ट आ जाता है कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो नाम से पता चल रहा है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? कॉलम होगी। कैसी होगी? कॉलम की तरह बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर रहेगी। कैसी रहेगी? बड़ी बड़ी कॉलम की तरह एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहेगी। और ये कहां प्रेजेंट होगा? ये अपने इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो इंटेस्टाइन में कौन सा प्रेजेंट होता है? कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू। अब देखिए ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड एक्वाइमस स्क्वाइमस टिश्यू है। तो ये स्क्वाइमस जो टिश्यू होगा स्ट्रेटिफाइड, ये कहां प्रेजेंट होगा? जो स्क्वाइमस टिश्यू है ना, इसके पास में आसपास में ही क्या रहेगा? ये प्रेजेंट रहेगा। इसके आसपास में छोटी छोटी जगह क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। और ये वहां कैसे कहां पाया जाता है? प्रेजेंट कहां होगा? लिप्स में प्रेजेंट होगा। एंड जो फेरिंग्स होगी, कहां? लिप्स में प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स। क्योंकि कहां प्रेजेंट? देखिए इसोफेगस भी नाम आ रहा है, माउथ आ रहा है, लाइनिंग ऑफ माउथ। तो माउथ में ही क्या आ गया? लिप्स आ गया। तो क्या होगा? आसपास में ही दोनों क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। ये फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, इसोफेगस के पास में ही फेरिंग्स होती है तो वहां भी प्रेजेंट रहता है। तो स्क्वाइमस एंड जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस होगा ये दोनों आसपास में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों के नाम से ही स्ट्रक्चर पता चल रही है। स्क्वाइमस जैसी एकदम पतली, देखिए पनीर की जो बट्टी होती है एकदम, उसको एकदम स्लाइस पतला कर लीजिए तो एक स्लाइस होगी, वो तो कौन सा होगा? स्क्वाइमस आ गया। फिर क्यूबोडियल की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा सा कट कर लीजिए उसको तो क्या आ गया? पनीर को थोड़ा सा बड़ा पीस ले लेंगे तो क्या आ गया? क्यूबोडियल आ गया। कोलमनर, अब एक कॉलम की तरह बड़ा काट लीजिए, ऐसे बड़ा
पीस कर लीजिए उसका, तो वो क्या आ गया, कोलमनर आ गया, और ये उसके पास में प्रेजेंट रहेगा ही। तो ये चारों के चारों पॉइंट क्लियर हो गए, ये हो गया अपना एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू किसी चीज को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। तो क्या करेगा, किसी चीज को कनेक्ट करेगा, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया। इसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो इसका ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्म से। इसका ओरिजिन किससे हुआ है, मेसोडर्मल इसका ओरिजिन हुआ था, मेसोडर्म, क्योंकि जर्म लेयर कितनी होती है, 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इसका ओरिजिन किससे हुआ है, मेसोडर्म बीच वाली लेयर से हुआ है। एग्जाम्पल आ जाता है इसमें ब्लड का। तो ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लाज्मा होती है एंड प्लेटलेट्स होती है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स। तो आरबीसी का काम क्या रहता है, आरबीसी क्या करता है, ब्लड को हीमोग्लोबिन देता है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का क्या काम रहता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जो जम्स वगैरह होते हैं ना, उनसे अपन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, आरबीसी। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या करता है, इन सबको कोऑर्डिनेट करता है, क्या करता है, इन सबको इंफॉर्मेशन भेजने का काम कौन करता है, प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। फिर आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग के टाइम में काम आती है प्लेटलेट्स। जब अपने लग जाती है कहीं भी तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में ब्लड रुक जाता है, ऊपर मतलब खून का धब्बा सा जम जाता है, तो मतलब ब्लड का क्या हो गया, क्लोट हो गया। वो कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। फिर आ जाता है कि बोन टू मसल्स कनेक्ट कौन करता है, मतलब ये अपनी बोन है और मसल्स है, बोन को मसल से कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है, तो उसका नाम आता है टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों, इनको आपको याद रखना है। याद रखिएगा, बोन से मसल्स को, बोन से मसल्स को कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू करता है। बोन टू बोन, दो बोन्स है, एक बोन ये रीढ़, एक बोन ये रीढ़, इन दोनों बोन्स को कौन कनेक्ट करेगा, जो टिश्यू कनेक्ट करेगा उसका नाम होता है लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू। फिर बोन से बोन को स्मूथनेस, अब दो बोन आपस के अंदर जुड़ रही है तो उनके बीच में स्मूथनेस, क्योंकि फिर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो घर्षण कम करने के लिए क्या होगा, जो कार्टिलेज टिश्यू होगा, फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या होगा, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहां क्या प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। अब जो फैट सेल्स होती है, मतलब चर्बी आती है, मोटापे वाली चर्बी, तो फैट सेल्स के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहता है फैट सेल्स के अंदर। बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे एल्रोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अब एल्रोलर कनेक्टिव जो टिश्यू होता है, आपने देखा होगा कहीं आपके हाथ के वगैरह लग जाती है, तो लगने के बाद आपको देखा नहीं, रेड 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 सा आपने हो जाता है, तो वही क्या होता है, आपका एल्रोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, जबकि बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू करता है। बोन से बोन को स्मूथनेस, दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई है तो उनको स्मूथनेस कौन प्रोवाइड करेगा, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करेगा। फैट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। बिलो द स्किन, स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एल्रोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। दैट्स क्लियर, दो अपन ने कंप्लीट कर लिए, एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू क्या होता है एंड नर्वस टिश्यू क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बात अपन कर चुके हैं, अब आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर नाम से पता चल रहा है मसल्स में, तो ये मसल्स क्या करती है, बॉडी का मूवमेंट करती है। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी के अंदर क्या काम आता है, मस्कुलर टिश्यू, बॉडी के मूवमेंट। अभी अब मैं चल रहा हूं तो क्या काम आ रहा है, जो मस्कुलर टिश्यू है ये क्या आ रहा है, काम आ रहा है। हाथ इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इनमें क्या आ रहा है, मस्कुलर जो टिश्यू है, बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मस्कुलर टिश्यू काम में आ रहा है। अब मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप से होते हैं, एक तो आ गया स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। कितने टाइप से हो गया, स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसी होती है, देखिए ये स्पिंडल शेप में होती है, मतलब आगे से एंड पीछे से क्या होती है, न्यूक्ली होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। कैसी होगी, आगे से और पीछे से क्या होगी, ये न्यूक्ली होगी। और ये क्या होती है, अनब्रांच्ड रहती है, मतलब ब्रांचिंग इसमें नहीं पाई जाती है, अनब्रांच रहती है। और यूनिन्यूक्लियोटाइड होती है, मतलब इसमें न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होगा। यूनि मतलब एक, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, एक प्रेजेंट होगा।
और ये कैसी होगी, इनवॉलेंट्री होगी। कैसी होगी, इनवॉलेंट्री। अब देखिए इनवॉलेंट्री क्या होता है एंड वॉलेंट्री क्या होता है। तो इनवॉलेंट्री वो होता है जो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करे, मतलब अपन जो कहेंगे वैसा नहीं होगा। और वॉलेंट्री कौन सा होगा, वो होगा जैसा अपन चाहे वैसा कर ले। तो ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल होती है। कौन सी, स्मूथ मसल्स। अब इनवॉलेंट्री मसल्स है तो ये स्मूथ मसल्स होगी। ये कहां, आपने देखा होगा अपना जो स्टमक है, अब स्टमक के अंदर अपन फूड खाएंगे, अब फूड खाया और अपन ये सोचेंगे नहीं तेरे को अभी नहीं पचना है, मैं बोलूं तभी पचना है, ऐसा तो नहीं होगा ना। डाइजेस्ट तब तो होगा ही नहीं कि मैं फूड को खा लूं और बोलूं कि इस फूड को तो तभी डाइजेस्ट होना है तब मैं इसको बोलूं, ऐसा तो होगा नहीं। तो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता, ये अपने आप ही चलता है, खुद ही चलता है। जैसा अपन कहेंगे ना वैसा नहीं होगा, ये खुद अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो फूड का डाइजेशन कैसे होता है, अपन चाहते हैं तब थोड़ी होता है, फूड गया और सारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, कर देता है। अब अपन चाहे कि नहीं नहीं तू 5-10 मिनट रुक फिर डाइजेस्ट होना, नहीं, ऐसा नहीं। तो स्मूथ मसल्स कहां होगी, बोल सकते हैं अपन स्टमक में प्रेजेंट होती है। जितने भी स्मूथ पार्टिकल्स होंगे, जितने भी स्मूथ अपने ऑर्गन्स हैं, उन सब के अंदर क्या होगा, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगी। नाम से ही पता चल रहा है इन सबका स्मूथ, मतलब स्मूथ जो भी एरिया होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगी, स्मूथ मसल्स। और कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, स्पिंडल शेप में होती है, अनब्रांच होती है और यूनिन्यूक्लियोइड, एक ही न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। फिर आता है स्केलेटन मसल्स। अब जो स्केलेटन मसल्स होगा ना, ये कैसी होगी, ये सिलेंड्रिकल होगी, मतलब सिलेंडर के जैसे अपन को दिखेगी। बोल सकते हैं ये भी क्या है, एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर जैसा ही है देखने में। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में होगी, अनब्रांच रहेगी, मतलब ब्रांचिंग इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, ये भी ब्रांचिंग। लेकिन ये क्या होगी, मल्टी न्यूक्लियोटाइड होगी, मतलब इसमें न्यूक्लियस क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे, मोर देन 1 होंगे। और ये क्या होगी, वॉलेंट्री, ये अपने अकॉर्डिंग चलेगी। अब जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं चाहूं हाथ यहीं रहे तो हाथ यहीं रहेगा, मैं चाहूं हाथ आगे जाए तो आगे जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, स्केलेटन मसल्स के कारण मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, वॉलेंट्री। और इनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, एक से ज्यादा इनमें न्यूक्लियस होगा। ब्रांचिंग में क्या होगा, नहीं होगी ये। और ये कैसी होगी, सिलेंडर जैसी देखने में होगी, शेप रहेगी इसकी। फिर आता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स भी कैसी होगी, कार्डिक, नाम से ही पता चल रहा है कार्डिक। तो कार्डिक मतलब क्या होता है, अब अच्छा एक चीज बताइए, कार्डिक मसल्स प्रेजेंट कहां रहेगी, स्केलेटन मसल तो अपने स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन जो पूरा सिस्टम है इसमें प्रेजेंट है। स्मूथ मसल अपने स्मूथ जो भी एरिया, पेनक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, हार्ट, इन सारी जगह क्या है, प्रेजेंट रहेगी। कौन, ये स्मूथ मसल्स। अब कार्डिक मसल्स, नाम से पता चल रहा है कार्डिक, कार्डिक किसको बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं। तो एक चीज बताइए मेरे को, जो हार्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्टर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ये चीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो देखिए सिलेंड्रिकल होती है और कैसी होती है, ब्रांचिंग होती है। कैसी होती है, ये ब्रांचिंग होती है, ब्रांच में रहती है, मतलब ब्रांच रहती है इसकी। देखिए ब्रांचिंग देख रहे हैं आप, इसकी ब्रांचिंग आगे। लेकिन ये क्या होती है, यूनिन्यूक्लियोटाइड होती है, मतलब इसमें भी न्यूक्लियस क्या होता है, एक ही प्रेजेंट होता है। और ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री। तो कार्डिक मसल्स कहां प्रेजेंट होती है, अपने हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट में आपको बताना है। तो हार्ट में प्रेजेंट है और ये क्या है, इनवॉलेंट्री। अब सोचो इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब अब अपना हार्ट है, अपन चाहे कि भाई हार्ट तू 2 मिनट रुक जाए, एक बार धक धक मत कर, 2 मिनट रुक जा। तो हार्ट यदि 2 मिनट रुक गया तो क्या होगा, अपन ही उठ जाएंगे, होगा या नहीं होगा। तो ये चीज क्या होता है, इनवॉलेंट्री वो होता है कि जो अपने अकॉर्डिंग चलता है। अब मैं कहूं कि मेरे हार्ट तू 5-10 मिनट रुक जा, तो वो 5-10 मिनट रुक गया तो वो तो रुक जाएगा, लेकिन मैं उठ जाऊंगा। तो वो चीज होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। और वॉलेंट्री कौन सी होगी, जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं हाथ हूं, चुप हो गया मैं, ये क्या हो गया, वॉलेंट्री, मतलब मैं जैसे चाहूंगा वैसे हो जाए। हार्ट ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं चाहूंगा और वो रुक गया और मैं यहीं का यहीं खड़ा रह गया, नहीं, अपन तो सिधार जाएंगे परलोक। फिर आ जाती है नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया, नर्वस टिश्यू। तो नाम से पता चल रहा है नर्वस टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा, नर्वस सेल्स में प्रेजेंट होगा। तो इसका काम क्या होता है, ये सिग्नल देता है इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में। नर्वस टिश्यू क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में क्या करता है, सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करता है। ये किसका बना होता है, मेडअप किससे होता है, न्यूरॉन। किससे बना है, न्यूरॉन से, मतलब नर्वस सेल से मिलके बना होता है। फिर ये ब्रेन के अंदर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर मोड ऑफ न्यूरॉन टिश्यू। ये किससे मिलके बने होते हैं, न्यूरॉन टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए ये क्या है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि बीच के अंदर क्या है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये जो साइड में पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। और ये क्या है, सेल बॉडी, मतलब साइटोन। इसको क्या बोलते हैं, साइटोन बोला जाता है। अब ये जो ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, एक्सोन बोला जाता है। इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, एक्सोन।
और इस एक्सोन के ऊपर क्या रहती है, एक आवरण पाया जाता है, एक सीट पाई जाती है। क्या प्रेजेंट होती है, एक सीट आवरण प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइलिन सीट। ये सीट किसकी होती है, माइलिन की बनी हुई रहती है। और इनके बीच के अंदर आप न्यूक्लियस टाइप में देख रहे हैं, छोटे छोटे से डॉट देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये होती है स्वान सेल्स। ये क्या होती है, स्वान सेल्स इनको बोला जाता है। लास्ट में ये जो आप एंड देख रहे हैं, एंड के ऊपर ये जो डॉट्स हैं, इनको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन का पार्ट है लास्ट का, तो एक्सोन बोल दिया। टर्मिनल एंड को क्या बोलते हैं, टर्मिनल। यहां से फिर क्या होता है, नई न्यूरॉन क्या होती है, नई न्यूरॉन का जो आगे का पार्ट है, जो साइटोन पार्ट है, जो डेंड्राइट्स है, ये क्या होंगे, यहां अटैच हो जाते हैं और सिग्नल क्या होता है, आगे ट्रांसमिट होता रहता है। और इन दो न्यूरॉन्स, देखिए दो डब्बे बने हुए हैं, इनके बीच के अंदर ये जो डॉट देख रहे हैं, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रणवीर। तो ये था नर्वस टिश्यू। तो मेनली नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब एनिमल टिश्यू को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और अपना चैप्टर भी टिश्यू वाला पूरा हो चुका है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखनी है, अच्छे से समझना है। और नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यहां आप सिर्फ समझ लीजिए और नोट्स टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो के अपन फिर मिलेंगे, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।